गिद्ध और चतुर बिल्ली की कहानी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। एक समय की बात है, एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाएँ रहती थी। एक दिन उसी पेड़ पर एक खो में रहने के लिए एक अंधा गिद्ध आया। सभी चिड़ियाओं ने उसका स्वागत किया। गिद्ध बूढ़ा था, इसलिए सभी पक्षियों ने तय किया कि वो अपने अपने भोजन में से उसे भी खाना देंगे और उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वह आंखों से अंधा था। इसके बदले अंधे गिद्ध ने तय किया कि वह उन सब पक्षियों के बच्चों की देखभाल किया करेगा। एक दिन एक बिल्ली उसी पेड़ के पास से गुजरी और खुश होकर चहचहाते हुए छोटे नन्हे चूहे की आवाज़ सुनी। बिल्ली ने आवाज़ को ध्यान से सुना और सोचने लगी, यह तो छोटे चिड़िया के बच्चे हैं। अब चूजों की नज़र उस बिल्ली पर पड़ी तो वे डर के मारे चिल्लाने लगे। अंधा गिद्ध तुरंत जोर से चिल्लाया और बोला, कौन है? तभी चालाक बिल्ली समझ गई कि पक्षियों के इन नन्हे नन्हे बच्चों को वह तभी खा पाएगी जब वह गिद्ध से दोस्ती करेगी। बिल्ली गिद्ध से बोली, मैंने नदी के किनारे आने जाने वाले सभी पक्षियों से आपकी बुद्धिमानी और होशियारी की बहुत सारी प्रशंसा सुनी है। आपकी प्रशंसा सुनकर मैं भी आपसे मिलने आई हूँ भैया। यह सब सुनकर गिद्ध अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और उसे मन ही मन प्रशंसा हुई कि उसकी कोई तारीफ़ कर रहा है। उसने पूछा, अच्छा वैसे तुम कौन हो? बिल्ली बोली, मैं बिल्ली हूँ। गिद्ध यह सुनकर ज़ोर से चिल्लाया और कहा, यहाँ से तुरंत भाग जाओ वरना मैं तुम्हें अभी खा जाऊँगा। तभी चालाक बिल्ली ने एक और चाल चली और बोली, मैं नदी के पार रहती हूँ, मैं मांस नहीं खाती। मैं आपको हर दिन नदी में स्नान कराने ले जाया करूँगी। वह बोली, और वैसे मुझे नहीं लगता कि आप इतने समझदार होकर भी अपने मेहमान को खाओगे। बूढ़े गिद्ध ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ? तुम तो पक्षियों को खा जाती हो। तभी बिल्ली बोली, अरे नहीं भैया, जो दूसरों को मारते हैं उनको भी भगवान दंड देता है। जब जंगल में इतने स्वादिष्ट फल फूल मौजूद हैं तो मैं अपना पेट उसी से भरूंगी। मैं क्यों भला किसी को मार कर अपना पेट भरूंगी? इस पर गिद्ध ने उसकी बात सुनी। गिद्ध ने उसकी बातों में आ गया और उसने पेड़ की खो में उसे अपने स्थान में रहने की अनुमति दे दी। अब क्या? अब बिल्ली हर दिन एक एक करके चूजों को ले जाती। अंधे गिद्ध को पता तक नहीं चलता। जल्द ही पक्षियों को महसूस हुआ कि उनके कुछ बच्चे कम हो रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों की तलाश करना शुरू करा। जैसे ही बिल्ली को यह बात चली, वह पेड़ से निकलकर जंगल भाग गई। अब बड़े पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास पहुँचे और अपने बच्चों के बारे में पूछने आए। गिद्ध सो रहा था। पक्षियों ने उनकी खो में इधर उधर देखा तो वह हैरान रह गए। वहाँ पर हड्डियों का ढेर लगा था। बिल्ली पक्षियों के बच्चों को खा जाती और उनकी हड्डियाँ गिद्ध की खो में छोड़ देती। उनके सभी पक्षी गिद्ध के ऊपर बहुत गुस्सा हुए। उन्हें लगा कि गिद्ध ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और हमें मूर्ख बनाया है। उन्हें लगा कि गिद्ध ने ही उनके बच्चों को खा लिया। वे ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगे। सबने मिलकर सोते हुए गिद्ध पर हमला कर दिया। बेचारा गिद्ध को समझ ही नहीं आया कि वे पक्षी क्यों उस पर टूट पड़े और क्यों इतनी बेरहमी से उसे नोच रहे थे। अंत में सबने गिद्ध को बाहर निकाल दिया। अब उसके पास न कोई घर था और न ही कोई साथी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए।